आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं आपके सामने अध्याय 1 का 5वां श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। 5वां श्लोक कहता है, धृष्टकेतुश्चिके तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुज कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। तो इसमें पिछले श्लोक में हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 श्लोकों से, कि दुर्योधन अभी द्रोणाचार्य जी से बात कर रहा है और उनको वो पांडुपुत्रों की यानी कि पांडवों की सेना के बारे में दिखा रहा है, उनके बारे में जानकारी दे रहा है। तो अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है उनके महारथियों के नाम गिनाना। तो कह रहा है, देखिए इसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज, शैब्य इत्यादि लोग हैं। ठीक है, तो अब इसमें वो अब इन महारथियों की तुलना अगर हम फिर से किसी न किसी वृत्तियों से करें तो धृष्टकेतु की तुलना की गई है दृढ़ कर्तव्यता से। ठीक है ना। अब दृढ़ कर्तव्य मनुष्य कैसे अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर सकता है और कैसे इस संसार सागर से पार कर सकता है, इसके बारे में सोचते हैं। देखिए, अगर हम अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं, केवल हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो हम अननेसेसरी एक्टिविटीज से बचे रहेंगे। हमारे लिए जो निर्धारित कर्म है, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए निर्धारित कर्म है पढ़ाई करना, हम अपना काम करते रहेंगे, तो वो हमारी दृढ़ कर्तव्यता है। ठीक है ना। उससे हम, अगर हमसे कोई पॉजिटिव या कोई पुण्य कर्म बन सके उसके अलावा तो ठीक है, वो हम, अगर हमारी ईश्वर में, हमारे दृढ़ कर्तव्यता के साथ साथ अगर हमारी ईश्वर में आस्था है तो हम कोई पुण्य कर्म कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हम पाप कर्म से तो कम से कम बचे रहेंगे। ठीक है। तो एक दृढ़ कर्तव्य मनुष्य भी इस द्वैत से फाइट करने में सक्षम है, लेकिन फिर उसके लिए भी जो हमारा विवेक है, विवेक बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। ठीक है। केवल कर्तव्य में लगे रहना विवेक के बिना, तो फिर आप पाप कर्म में फंस जाएंगे। अब है चेकितान। चेकितान की तुलना की गई है, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर कर लेना। अब चेकितान जैसा महारथी वो क्या कर रहा है, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर अपने भगवान में लगा लो। जैसे सन्यासी हैं, योगी हैं, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, वो एक लंगोट में बैठ के बस नाम, भगवान का नाम सुमिरन करते रहते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ध्यान में लीन रहते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, संसार से अपनी सारी वृत्तियों को, अपनी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट के अपने अंदर बैठे ईश्वर पे उसको केंद्रित कर लेते हैं। ठीक है। ये एक प्रकार का योग है। तो इससे भी क्या हो रहा है, हम अंतर्दृष्टि रख रहे हैं, अपने ईश्वर पे हमेशा अपनी दृष्टि रख रहे हैं और हमसे कोई मतलब ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। ठीक। ये भी एक तरीका हो गया। उसके बाद काशीराज, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। ये क्या कहते हैं कि आपको अगर भगवान को ढूंढना है तो आप बाहर मत ढूंढिए, कहीं मत ढूंढिए, आपके शरीर में ही पूरा साम्राज्य है भगवान का। अब ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, शरीर का पूरा अध्ययन और शरीर में तमाम प्रकार की जो क्रिया योग होता है, उसमें तमाम प्रकार की योग मुद्राएं होती हैं और बहुत बड़ा शास्त्र है ये। ठीक है, योग शास्त्र। तो उसमें हम अपने शरीर से, अपने शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करके परमात्मा की प्राप्ति की ओर जब चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ही शरीर वो पूरा साम्राज्य, उसमें हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा और हम उसकी मदद से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक। हमें बाहर इधर उधर जाने की, इधर उधर भगवान को कहीं
खोजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया द्वैत से लड़ने का। अगला पुरुजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। देखिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल, सबके अंदर 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर क्या है? जो हमारी आउटर बॉडी है, जो पूरा ढांचा है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है हमारा मन, जो कि हमें दिखता नहीं है। मन और ब्रेन में अंतर है, ब्रेन भी सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ठीक है ना। लेकिन मन क्या है? वो मतलब जो ब्रेन है वो स्थूल शरीर का पार्ट है, लेकिन जो मन है वो सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ठीक है ना, ये सब सूक्ष्म शरीर है। इसके बारे में आप किसी तरह से कोई स्कैनिंग करके या कुछ भी करके आप इसकी स्टडी नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे आप केवल स्थूल शरीर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर वो है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है। और वो क्या है? वो जो पाप और पुण्य का आपने पूरा ले रखा है, अब तक के किए कराए, जो भी आप 100 जन्मों से पैदा हो रहे हैं और आपने जितने पाप पुण्य इकट्ठा कर रखे हैं, उससे आपका एक शरीर बना है, वो है कारण शरीर, ठीक है। उसकी वजह से, और उसमें भी आप बटोरते जा रहे हैं। आप यहाँ पे फिर कुछ पाप करेंगे, फिर कुछ पुण्य करेंगे, फिर आपको लेके उसको इकट्ठा करेंगे, फिर आप पैदा होंगे, ठीक है। जो हमारे यहाँ इस लाइफ साइकिल में बिलीव किया जाता है, नेक्स्ट बर्थ में बिलीव किया जाता है, तो वो कारण शरीर उसको माना जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के शरीर हो गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो पुरुजित क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। हमें इस माया से पार पाने के लिए, ताकि हमारा नेक्स्ट बर्थ न हो, हमें तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त करनी होगी, ठीक है ना। कारण शरीर को भी अंतोगत्वा समाप्त करना होगा। कैसे? ना हमसे कोई पुण्य बने, ना हमसे कोई पाप बने, न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो वो हमारा, देखिए, हम छोटा से छोटा कोई भी काम करते हैं, उसमें या तो पुण्य बनता है या तो पाप बनता है। आप वाणी बोलेंगे, या तो किसी के बारे में अच्छा बोलेंगे, किसी के बारे में खराब बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो उसमें फिर कारण शरीर में चीज़ें इकट्ठा होती जाती है और आपके लिए नेक्स्ट बर्थ प्लान होती रहती है। वो आप ही के ऊपर है। देखिए, भगवान हर छोटी छोटी चीज़ में इंटरफियर नहीं करता। उसने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें उसने डिसाइड कर दी, और आप ही करते हैं। आप ही अपनी अधोगति के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अपनी अगर आपको कोई उच्च गति प्राप्त होती है, उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद कुंती भोज। कुंती भोज क्या? कर्तव्य से भव पर विजय। ये कुछ दृष्टिकेतु जैसा कि अपने कर्तव्यों से ही भवसागर पर, यानी कि संसार सागर पर, माया की इस रचना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और नरों में श्रेष्ठ शैव्य, तो अर्थात सत्य व्यवहार। सत्य व्यवहार, देखिए, सत्य व्यवहार क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है, ठीक है। तो अगर हम सत्य में स्थित हो जाते हैं, केवल सत्य, ये भी बहुत बड़ा योग है। तो सत्य तो अंततो गत्वा परम ब्रह्म परमात्मा भी है। तो हम एक बार अगर सत्य के मार्ग पे चले, और हमने कुछ नहीं साधन किया, केवल सोचा कि ट्रुथ की तरफ रहना है हम लोग को, तो भी हम लोग अल्टीमेटली भगवान तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि सत्य पे रहते रहते धीरे धीरे हम उस परम सत्य तक पहुंच जाएंगे, जो कि परम ब्रह्म परमात्मा है, ठीक है। तो आप, ये भी आगे कहा गया है गीता में, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी फॉलो करो रास्ता, अंत में सारे रास्ते मुझ तक आते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना भटकते हैं। आप सीधे एक बार समझ लें कि वही सत्य है, उसके अलावा सब मिथ्या है, और आप उसी मार्ग को ढूंढने में लग जाएं, उसी मार्ग को समझ के अपने आचरण करें, आप जल्दी समझ जाएंगे।
नहीं समझेंगे, आप भटकते रहेंगे, तो आपको 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, जितने जन्म लगाना है आप लगाते रहिए, अंत में जाना वही है। ठीक है, तो ये हो गया अध्याय 1 का 5वां श्लोक। आप सभी को राधे राधे, राम राम।